गीता जयंती के पावन अवसर पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गीता जयंती के वैश्विक दिन पर परम पूज्य महाराज श्री को मेरा प्रणाम, साधक भाई बहनों को प्रणाम और इस सत्संग में जो शरीक हो रहे हैं इन सभी को भी मेरा प्रणाम। सबको गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामना। श्रीमद् भगवद गीता विषाद से यात्रा शुरू होती है और प्रसाद में पूरी होती है। विषाद आरंभ है, भगवद गीता का गोमुख विषाद है और भगवद गीता की गंगा सागरी मिलन ये प्रसाद। हमारे देश के कई मनीषियों ने, कई विद्वज्जनों ने भगवद गीता पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम सब भले वो देश काल नहीं है, लेकिन अर्जुन की तरह विषाद योग से हम लिप्त हैं और देश और दुनिया पर जो ये संकट है कोरोना का, उस समय तो सब विषाद योग में है। कई औषधियों की शोध हो रही है, लेकिन ये होना ही चाहिए, भगवान करे सफल रहे। परंतु मानसिक आरोग्य के लिए, मानसिक विषाद से मुक्ति के लिए और प्रसाद की प्राप्ति के लिए एक सबसे बड़ा औषध, कहना बहुत छोटा लगेगा, अमृत तुल्य औषध है श्रीमद् भगवद गीता। साक्षात भगवान योगेश्वर कृष्ण के मुख से वो प्रकट हुई है। इसीलिए मैं तो कभी कभी सोचता हूं और कहता भी हूं कि आज के विज्ञान ने जो उड़ान भरी है, 50 साल के पहले ये कल्पना नहीं की जा सकती थी। इतनी उड़ान। शब्द ब्रह्म है, आकाश का गुण है, अच्छा या बुरा शब्द आकाश में घूमता रहता है। हो सकता है आने वाली सदी में अथवा तो कभी भी विज्ञान एक ऐसी उड़ान भरे कि शताब्दियों से पहले, सहस्रों सालों से पहले
जो बुद्ध पुरुष बोले हैं, इन शब्दों को पकड़ा जाए और उसके सामने जो पीढ़ी होगी उसको ये श्रवण लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि वो दिन की हम प्रतीक्षा करें, चाहे हम रहे न रहे, कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने गीतोपदेश देते हैं, उन्हीं के ही शब्दों में फिर हमें आकाश से प्राप्त हो। खैर, जब तक ये घटना न घटे, लेकिन भगवत गीता ये महाकाश से आए उसका स्वागत, लेकिन जब तक न आए तब तक कम से कम हृदय आकाश में गुंजती रहे, हमारे घटाकाश में गुंजती रहे, ये बहुत आवश्यक है। भगवत गीता सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है। कोई जिद, दुराग्रह, तार्किक बुद्धि से केवल ये कोशिश करे कि ये हिंदुओं का ही और सनातन धर्मियों का ही ग्रंथ है, तो ये ईमानदारी नहीं है। भगवत गीता सर्वकाल के लिए, सर्वदेश के लिए, जन जन के लिए, सर्वभूत के लिए सबका एक ग्रंथ है। ऐसी भगवत गीता के प्रागट्य के दिन पर हमारे परम पूज्य सुधांशु जी महाराज का मेरे प्रति विशेष सद्भाव रहा। मैंने ये वाक पुष्प समर्पित करता हूं। आप लोग जानते ही हैं, पूरे विश्व में राम कथा को जिस तरह से प्रसिद्ध करने में पूज्य मुरारी बापू का योगदान है। दो ही नाम इस समय याद आते हैं। एक तो जिन्होंने रामायण टीवी सीरियल बनाकर लोगों के सामने रामायण को घर घर तक पहुंचाया, रामानंद सागर, और एक तरफ जन जन में राम भक्ति जगाने का कार्य जो मुरारी बापू ने किया, निश्चित ही बहुत बहुत प्रशंसनीय और आदरणीय कार्य है। हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और बड़ी बात यह है कि जब आप मुरारी बापू को सुनते हैं, हम इस युग में जी रहे हैं जब हम बहुत अच्छे अच्छे ऐसे महान पुरुषों को देख रहे हैं जिनकी अपनी बहुत बड़ी गरिमा है, हमारी आंखें देख रही हैं। ये हमारा भी सौभाग्य है। पर मैं आपको ये बताऊं, मुरारी बापू जब कथा करते हैं तो अगर वो सीता जी का वर्णन कर रहे हैं, जनकपुर का वर्णन कर रहे हैं, तो आपके सामने उनके शब्दों से बिल्कुल ऐसा प्रकट होने लगता है कि जैसे हम लोग उसी त्रेता युग में पहुंच गए। और जैसे एकांकी नाटक आप लोग देखते हैं, रेडियो पर प्रसारित होते थे पहले, कि एक व्यक्ति सबकी आवाज़, सारे दृश्य प्रस्तुत करता हुआ, सभी तरह की भावनाओं को व्यक्त करता हुआ, जब अपने द्वारा सबके सामने उन दृश्यों की, उन छवियों की अपनी वर्णन शैली के द्वारा उन्हें साक्षात करता है और भाव का संचार करता है, तो हम सिर्फ कानों से सुनते सुनते ऐसा पहुंच जाते हैं जैसे वो दृश्य साक्षात हमारे सामने उपस्थित हो रहे हों। और फिर जैसे रस के द्वारा, संगीत के द्वारा, शब्दों के द्वारा, वर्णन शैली के द्वारा वो राम जी के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न करते हैं। हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं माननीय मुरारी जी बापू का।